भूत गणातिसेवितं कपीठ जम्बो फलचार भक्षणम् उमासुतं सौख विनाशिकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंत्रिमूलं गुरु शब्दं ध्यानमूलं गुरु मूर्ति पूजामूलं गुरु चरणं मोक्षमूलं गुरु कृपा। प्रथम वंदना गुरुदेव की दूजा देव गणे तीजा सुमरु तीन जना सो ब्रह्मा विष्णु महेश। सरस्वती माता तोह बीनो विद्या दीदेमो कंठ कोकिला हरि बसे नित्य उठ जाचू गुरुमूर्ति मुख चंद्रिमा हर सेवक ने चको अष्ट पहर निरखते रहो गुरु चरण ने गुरु जी को प्रणाम करूं पल पल में कहीं बार कागा से हंसा कियो करतन लागी बार। सदगुरु महाराज की जय, गुरु सिंहा जी महाराज की जय। किया हो मेरे सिर पर सिंगा जबेरा मेरे सिर पर सिंगा जबेरा मेरे सिर पेरा मेरे सिर पर सिंगा जबेरा 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 मेरे सिर पर सिंगा जबेरा। गुरु में सजा करत हूँ तेरा मेरे सिर पर सिंगा जबेरा मैं सदा करत हूँ तेरा मेरे सिर पर सिंगा जबेरा। अंतकरण की तो मैं जानो अंतकरण की तो मैं जानो अंतःकरण की तू मैं जानो अंतःकरण की तू मैं जानो अंतकरण की तो मैं जानो अंतकरण की तो मैं जानो अंतःकरण की तू मैं जानो अंतःकरण की तू मैं जानो। गुरु तुम कारण मैं हूँ तेरा मेरे सिर पर सिंगा जबेरा जानने तुमको तू मेरा जानने तुमको तू मेरा गुरु डूबती झाज ले हूँ तेरा मेरे सिर पर सिंगा जबेरा डुबती जले उबेरा मेरे सिर पर सिंगा जबेरा गुरु डूबती झाज ले हूँ तेरा मेरे सिर पर सिंगा जबेरा डुबती जले उबेरा मेरे सिर पर सिंगा जबेरा। गुरु में सदा करत हूँ मुजरा मेरे सिर पर सिंगा जबेरा मैं सदा करत हूँ तेरा मेरे सिर पर सिंगा जबेरा।
કહી જણ કંજૂસનો ભાઈ સાધુ કહી જણ કંજૂસ કરત મુજરામ સિર પર સિંગા જબરા फिर मैं सदा करत हूँ मुझे राम सिर पर सिंगा जबरा गुरु मैं सदा करत मुજરાम सिर पर सिंगा जबरा सदगुरु महाराज की जय गुरु सिंगा जी महाराज की जय समर्थ सदगुरुदेव गुरु सिंगा जी महाराज की कृपा और उनका ही आशीर्वाद द्वारा आज हम इस आयोजन का सफल दूसरा दिवस में प्रवेश कल तक की वाणी द्वारा सिंगाजी बाबा ने जो आदि अनादि काल से सिंगाजी बाबा की लीला ने भी बढ़ती जाए। जिस समय सिंगाजी बाबा की उम्र मात्र 6 महीना की थी कि छठा मास जब बीतन लागा सिंगाजी के मन भई अनुरागा। मात्र 6 महीना की उम्र में सिंगाजी बाबा को अपना पूर्व जन्म की बात याद आ गई, क्योंकि यहाँ सिंगाजी बाबा का 4 अवतार माने गए। एक जन्म बाबा को श्रृंगी ऋषि का रूप में हुआ, तथा दूसरो जन्म सिंगाजी बाबा को एक सिंह का रूप में हुआ, और तीसरो जन्म गुजरात प्रांत का अंदर जहां भक्ति न्यून थी। इस प्रकार गुजरात में भी नरसिंह मेहता का रूप में सिंगाजी बाबा को एक जन्म माने गया। नरसिंह मेहता को जन्म सन 1414 के अंदर ग्राम तलाजा में हुआ, और नरसिंह मेहता जी की जो भक्ति को अंतर्भाव था वो हमको बड़ो ही सुंदर देखने को मिले। नरसिंह मेहता कहे कि हरि ना जन तो मुक्ति ना मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे, नित्य सेवा नित्य कीर्तन निरखा नंद कुमार रे। भूतल भक्ति पदारथ मोटो जो ब्रह्मलोक मनाई। अर्थात नरसिंह मेहता मुक्ति को नहीं अपनाना चाहता था, वो तो बार बार जन्म लेना भक्ति को सुख लेना चाहता था। और इसी बात को चरित्रार्थ करते हुए गुजरात प्रांत के अंदर जन्म लेना भगवान कृष्ण की भक्ति करीना पुनः इस निमाड़ भूमि का ऊपर सिंगाजी बाबा का रूप में अवतार देना इस भक्ति को प्रचार प्रसार किया। तो एक जन्म सिंगाजी बाबा को नरसिंह मेहता का रूप में हुए, लेकिन एक जन्म बाबा को जब सिंह अवतार हुए था उस समय कुछ एक ऐसी घटना घटी कि उस समय मात्र प्रेम नहीं मिल पाया। क्योंकि जिस समय एक बाघन अपनी गर्भ अवस्था के अंदर थे और एक दिन वही बाघन नदी का ऊपर जल ग्रहण करना का लिया हो, पानी पीना का लिया हो कि प्यास लगी माता को आई नदिया किनार। जैसे ही वो बाघन नदी का ऊपर जल ग्रहण करना का लिया हो, पानी पीना का लिया हो, उस समय वहां पर एक शिकारी था। और जब उस शिकारी ने अपना शिकार देखे
उस बाघिण का ऊपर दृष्टि गई तो शिकारी बड़ो प्रसन्न हुए कि आज मैं ज्यादा भ्रमण नहीं करना पड़े, आज मैं ज्यादा शिकार की खोज नहीं करना पड़े, आज खुद शिकार चली न हमारा पास आया। नजर पड़ी बधिक की माने कैसो रूठियो करता। अब उस समय वही बाघिण नदी से जल ग्रहण करी न पानी पीन वापस नदी को घाट चढ़ी रही थी कि जल पान कर बाहर आई और देख शिकारी बाण दिया चलाई। अब जैसे ही वो बाघिन नदी से पानी पीने वापस नदी को घाट चढ़े रहते, उसी समय शिकारी ने अपना बाण छोड़ दिया। अब जैसे ही शिकारी ने बाण छोड़ो, उस बाघिन के बाण लगे, बाघिन घायल हुई और नदी किनारे के ऊपर गिरी जाए। लग्यो बाण माता घबराई, जैसे ही बाण लग्यो घायल हुई और जैसे नदी किनारे का ऊपर गिरे, उसी समय बच्चा को जन्म हो जाए। प्रगटा लाल वहां सुखदाई, लगा बाण तन हुआ छारा, नजरों से देखा ललना प्यारा, गई दृष्टि आंखों में आंसू भरावे और अंत समय दर्शन पावे। जैसे ही इस बाघिन का की दृष्टि अपना बच्चा का ऊपर पड़ी तो कि आप में से भी अश्रुधारा न बहने लगी। अपना बच्चा की ओर देखती जाए, निहारती जाए और कहती जाए कि बेटा ये भी कहीं न कहीं अपना कर्म की गति आए। करता कर्म गति बलवान, कर्म गत जाचे ना बचे। आज 9 महीना से मुझे इंतजार तो, मन का अंदर एक उत्साह तो, मन का अंदर बड़ी प्रसन्नता थी कि हमारा घर भी बच्चा को जन्म होगा, हमारा घर भी बच्चा को जन्म होगा। लेकिन आज परमात्मा की इच्छा कुछ और छे। 9 मास की आस मधीमक, हृदय भयो उजाड़ो, जन्म लेगा लाल हमारो, पर आज हरी इच्छा बलवान। आज न जाने हमारा ऐसा कौन सा कर्म होगा कि यहाँ ऐसा समय निर्मित किया कि थारो जन्म को समय और मारो मृत्यु को समय। करता कर्म गति बलवान, कर्म गत जाची ना। कर्म व्यक्ति को जब तक पीछे नहीं छोड़तो तब तक वो कर्म अपना भोग नहीं भुगाड़ ले। क्योंकि हमारा संत ने अध्यात्म दृष्टि में कर्म को अमृत की उपमा दी और अमृत को एक गुण छे कि अमृत कभी नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार कर्म भी जब तक अपना भोग नहीं भोगाड़ ले तब तक वो कर्म भी नष्ट नहीं होना। क्योंकि कर्म कभी अमृत की उपमा, जैसे कर्म कांड का अंतर्गत अगर अपन पंचामृत की चर्चा करें तो विप्र देवता ब्राह्मण देवता पंच पदार्थ मिले पंचामृत तैयार कर दे। कहीं दूध दही घी शहद शक्कर, अब ये पंच पदार्थ मिले न पंचामृत तैयार हो जाए। लेकिन अपन सूक्ष्म दृष्टि से विचार करा, चिंतन करा कि वास्तव में पंचामृत है क्या, उसका स्वरूप क्या है। तो हमारा वो की क्रिया ने कुछ खेचन, कुछ दोहन, कुछ चालन। अब उस खेचरी मुद्रिका का द्वारा जब योगी चंद्रमा से स्रावित धारा उस अमृत को जब पान करे तो अपनी मृत्यु का पर विजय प्राप्त कर दे, अपनी मृत्यु को भी जीती ले।
ये योगा अमृत। तीसरो अमृत ज्ञानामृत। ये जो ज्ञान सुने रहे, जो हम सत्संग सुना है, जो कथा न सुना है, ये भी एक अमृत आया। और ज्ञान अमृत हमको बोध करा रहा, हमको ज्ञान करा रहा। जिस समय राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी की शरण में बैठा श्रीमद् भागवत ज्ञान को पान करना के लिए, तो उस समय राजा इंद्र सहित सारा देवता स्वर्ग से वो अमृत कलश लेने आया। और राजा परीक्षित से कहने लगे कि महाराज, आपका अपनी मृत्यु को डर है, एक काम करो, आप ये अमृत को पान कर लो, आपकी मृत्यु नहीं होना कि आप अमर हो जाओगे, और आपको जो ये ज्ञानामृत मिलेगा ये हमको ग्रहण करना दिया। उस समय राजा परीक्षित जो स्वर्ग को अमृत हो वो ठुकराई दी, बोले नहीं, ये आपको जो स्वर्ग को अमृत है ये केवल इस शरीर का अमर करेगा, इस देह का अमर करेगा, लेकिन उस जलाधि अमृत से, उस स्वर्ग का अमृत से भी ये ज्ञान अमृत श्रेष्ठ है। ये ज्ञान अमृत का द्वारा हमको ये बोध होगा कि हम स्वयं अमृत्यु छे, हम अवध्य छे। और जब हमको ऐसा बोध होगा, ऐसा ज्ञान होगा, तब सदा शांत अखंड निश्चल उस अखंड आनंद की प्राप्ति करेंगे। ये ब्रह्म ज्ञान हमारा लिए प्रेरक हो। तो तीसरा अमृत ज्ञानामृत। चौथा अमृत आत्मा अमृत। ये आत्मा भी अमृत है, ये जन्म मरण से रहित है, अवध्य है, और यही हमारा जीवन को लक्ष्य रूप में परम श्रेय है। श्रुतियों में आत्मा को भी अमृत कहा गया है। और पांचवा अमृत जो है वो कर्मामृत। कर्म कभी अमृत की ही उपमा दी। जैसे कर्म को एक गुण माने अमृत को एक गुण है कि अमृत जैसे कभी नष्ट नहीं होतो, ऐसे कर्म भी नष्ट नहीं होते जब तक वो अपना भोग नहीं भोगाड़ ले, तब तक कर्म भी नष्ट नहीं होते। और यहां हमको जो कुछ भी मिली रही, जैसे कर्म का 3 अंग बताया, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। और यहां हमको जो कुछ भी मिली रही, आपको दुख मिली रही, मगर हमारा पिछला 100 जन्म को ज्ञान है, और 100 जन्म का अंदर मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं करे कि देखा कारण मगर इस जन्म में नेत्रहीन होना पड़े। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि महाराज बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं, आपका अपना पिछला 100 जन्म को ज्ञान है, और जैसो आपका अपना पिछला 100 जन्म को ज्ञान है, ऐसो आपका 100 जन्म का हम भी देख रहे, और मखा भी ऐसो कोई कर्म नजर नहीं आ रहा जिस कारण आप इस जन्म में नेत्रहीन होना पड़े। पर महाराज ये भी तो जरूरी नहीं है कि आपका केवल 100 जन्म हो जाए। अरे आप केवल 100 जन्म को ज्ञान है, और 100 जन्म का अंदर आपने ऐसा कोई कर्म नहीं करे जिसका कारण आपको इस जन्म में नेत्रहीन होना पड़े। पर महाराज ये भी तो जरूरी नहीं है कि आपका केवल 100 जन्म होया हो। और ऐसा प्रमाण मिला कि राजा धृष्टराज को 106वां जन्म को ऐसा कोई कर्म तो कि जो कि इस जन्म में नेत्रहीन होना पड़े। तब विचार करो कि कर्म कहां तक पीछे करे, कर्म कहां तक धाव करे। किया कर्म कबो न छूटे, और जन्म जन्म दुश्मन हुई लूटे। और यहां हम जैसा कर्म करांगा वैसा फल भोगना के लिए हमको तैयार भी रहना पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ जो कुछ भी मिलेगा हमारा कर्म का आधार पर मिलेगा, हमारा कर्म का ही फल मिलेगा। इसलिए हमारा संत अपनी वाणी में प्रमाण देने गया। हरि जैसा कर कर्म वो सो फल मिलेगा। हरि जैसा कर कर्म वो सो फल मिलेगा। आज नहीं तो भैया कल मिलेगा। हरि जैसा करो कर्म वो तो फल मिलेगा। आज नहीं तो भैया कल मिलेगा। हरि जैसा कर कर्म वो सो फल मिलेगा। आज नहीं तो भैया कल मिलेगा। अरे जैसा करो कर्म वो तो फल मिलेगा। आज नहीं तो भैया कल मिलेगा। अरे आज नहीं तो भैया कल मिलेगा। आज नहीं तो भैया कल मिलेगा। अरे आज नहीं तो भैया कल मिलेगा। आज नहीं तो भैया कल मिलेगा। अरे जैसा कर कर्म वो सो फल मिलेगा। आज नहीं तो भैया कल मिलेगा। अरे जैसा करो कर्म वो तो फल मिलेगा। आज नहीं तो भैया कल मिलेगा। हरि बोल। सुख मिली रोज, पद मिली रोज,